नोटबंदी को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। आज भी संसद में हंगामे के ही आसार हैं। आपको बता दें, संसद में अब कार्यवाही के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ऐसे में विपक्षी दलों की संसद भवन में बैठक भी अभी चल रही है। ये लोग संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर वो संसद में बोलेंगे तो पीएम मोदी के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आज संसद चल पाएगी या फिर नहीं। राहुल क्या बोलेंगे, उनके पास क्या सबूत है, ये भी एक अहम सवाल है। हमारे संवाददाता अमित कुमार इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इस वक्त जो विपक्षी दलों की बैठक चल रही है, यहां पर चैलेंज ये है कि आखिरी 2 दिन संसद की कार्यवाही में अभी इस सत्र में बचे हुए हैं। ऐसे में 2 दिन क्या इसी तरीके से हंगामा होगा? क्या इसी तरीके से सत्ता पक्ष को रोकने की कोशिश होगी या फिर चर्चा हो पाएगी? आसार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप पार्लियामेंट के भीतर करें और रणनीति की बात करें, या चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की रणनीति अब कहीं सदन चलाने की रणनीति नहीं है। अब रणनीति है कि किस तरह से और कितने ज्यादा घेरा जाए एक दूसरे को। अगर आप विपक्ष की बात करें तो वो किरण रिजिजू का मामला उठाएगी, वो दूसरे तरफ नोटबंदी का मामला राहुल गांधी चाहते हैं कि वो बोले और जो पर्सनल करप्शन की बात कर रहे हैं वो उठाए। तो दूसरी तरफ अगर आप सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले तक सरकार को इस बात की आशंका है कि राहुल गांधी सदन में बोलकर फिर हंगामा होगा और सरकार को अपना पक्ष रखने को की इजाजत मिलेगी नहीं। इसलिए सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अभी जो आप तैयार हुए तो इसके लिए आप माफी मांगिए कि आपने इतने दिनों सदन चलने नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस को घेरने के लिए अगस्ता का मामला भी उठाया जाएगा। उसमें जिस तरह से त्यागी, जो कि पूर्व एयर चीफ थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि जो आग है वो पीएमओ तक जा रही है। तो ऐसे में अगस्ता का मैटर खड़ा मामले को उछाल करके कांग्रेस को बैकफुट में करने की कोशिश की जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि सदन का जो आखिरी दिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। सदन चलेगी उसकी उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन एक देखना होगा कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि मुझे सदन में बोलने दिया जाए, तो वो कितना दमदार है। क्योंकि अगर आरोप आप है और आपके पास सबूत है तो आप सदन के बाहर बोलिए। ये बात बीजेपी का कहना है कि अगर सदन की कार्यवाही जब शुरू होती है अमित, तो उस वक्त ये देखने वाली बात होगी कि सदन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।